बने रहिएगा लास्ट तक। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर 6। चैप्टर नेम इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या उसकी एनाटॉमी रहती है, क्या सेल्स हैं, कितनी टिश्यूज हैं, उनको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एनाटॉमी क्या है, आपके स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, जो आपकी ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपका एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ अ प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड्स हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। ये आपका टिश्यू का इसमें स्ट्रक्चर भी आपका इंटरनल आता आता है। ठीक है, एनाटॉमी हेल्प इन नोइंग द स्ट्रक्चरल पैक्टोरिकल ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ प्लांट। मतलब आपकी जो एनाटॉमी है वो हेल्प करती है, जो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग ग्रुप से होते हैं और अलग अलग एनवायरमेंट से आपके डिजर्व करते हैं। ठीक है, उनका बैकग्राउंड बताती है आपके एनाटॉमी। अब आगे देखते हैं टिश्यू में। अ ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्म कॉमन फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, मतलब वो आपका ग्रुप ऑफ अ सेल जो एक साथ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, अब देखेंगे टिश्यू, ये आपकी जो साइकिल दे रखी है, पूरा चार्ट दे रखा है, ये आपका टिश्यू का है। ठीक है, इसमें आपके प्लांट टिश्यू के बारे में बात करिए। जो आपके प्लांट टिश्यू है यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू के सबसे पहले दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपका फर्दरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देखिए, रटने से कुछ नहीं होना है, हमें सिर्फ इसको समझते हुए चलना है। ठीक है, बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो वो आपका फर्दरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट के दो पार्ट, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके आ जाते हैं तीन पार्ट, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, ऐसे ही आपकी परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू के आपके दो पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जैसे इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा था, वहां परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब बात करते हैं जो परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसको भी फर्दरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला आपका आ गया पेरेन्काइमा, सेकंड वन इज कॉल्ड कॉलिनकाइमा एंड थर्ड वन इज कॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पार्ट आ गया आपका स्क्लेरेन्काइमा का। अब समझते हैं जो सेकंड पार्ट है परमानेंट टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसको फर्दरली कैसे डिवाइड करा गया है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके आते हैं, पहला जाइलम आता है एंड थर्ड वन सेकंड वन इज कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, अब जो आपका कॉम्प्लेक्स था उसको दो पार्ट में डिवाइड करा और सिंपल को थ्री पार्ट्स में। कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट आ गया जाइलम एंड अदर वन इज कॉल्ड फ्लोएम। अब जाइलम में भी कुछ पार्ट्स है जो इंक्लूड होते हैं। ये आपका पूरा चार्ट है, अगर आपने इसको पर समझ लिया तो आप आधे से आराम से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। मोर देन हाफ चैप्टर आपका इजी कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इसी चार्ट से। बस समझते चलना है कि कैसे कैसे आपके जो प्लांट टिश्यू है फर्दरली डिवाइड हुए। ठीक है, तो जाइलम से बात करते हैं। आपका ये जाइलम आता है, जाइलम में आपका इंक्लूड होता है ट्रैकियाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। वहीं पे अगर बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम में आपके आते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो एक बार इसको फिर से अच्छे से रिकॉल करते हैं। पहले आ गया आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आपके एक पार्ट में डिवाइड करा प्लांट टिश्यू को, पहले मेरिस्टेम एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्री पार्ट्स, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब इसमें सिंपल को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा है, पहला पेरेन्काइमा, सेकंड वन इसको कॉलिनकाइमा, थर्ड वन इसको स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करा, फाइबर्स और स्क्लेरियाइड्स में। ठीक है, वहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें उसको फर्दरली दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहला जाइलम, अदर वन इसको फ्लोएम। जाइलम में आपके आ जाते हैं ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सीव ट्यूब,
कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये आपके आ जाते हैं इसमें, फ्लोएम में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर में। अब डिटेल में कैसे आता है इसमें, आपका डिटेल में आता है कैसे, पहला आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर बात करें, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ सिंपल टिश्यू composed of a group of a similar and immature cell। ठीक है, ये लाइन क्या बताती है आपको कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपके सिंपल टिश्यू से मिलकर बनने में होते हैं, जिसमें आपका किसका ग्रुप इंक्लूड होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड एमेच्योर सेल्स। ठीक है, एमेच्योर सेल्स के ग्रुप से और सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि डिवाइड होती है एंड बनाती क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which occur at tips of roots and shoots are called apical। जो आपकी उसकी रूट्स की रूट और शूट पर टिप पर होती है, इसलिए इसको एपिकल मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे, तो वो होती है आपकी एपिकल मेरिस्टेम। ओके, आगे देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में देखते हैं अकर between mature tissues, especially in grass, both apical meristem and intercalary meristems are primary meristems because they appear early in life of a plant and help to form the primary plant body। ठीक है, इंटरकैलरी को समझते हैं। इंटरकैलरी कहाँ कर होती है, बिटवीन मैच्योर टिश्यू स्पेशली ना ग्रासेस, मतलब मोस्टली ग्रासेस में आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब जो आपकी मेरिस्टेम्स होती हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है वो कैसी होती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स होती हैं। ठीक है, एंड बिकॉज दे अपेयर, क्यों, क्योंकि ये आपका अर्ली, मतलब जो प्लांट की जो मतलब प्लांट की अर्ली स्टेज में आपके दिखाई देने लगती है। ठीक है, और किस चीज में हेल्प करती है, हेल्प टू फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं द मेरिस्टेम विच अकर ऑन द साइड्स एंड टेक पार्ट इन इंक्रीजिंग girth of the plant that is called lateral meristem। मतलब जो मेरिस्टेम अकर होती है साइड्स एंड टेक अ पार्ट इन इंक्रीजिंग द girth, जो उसकी चौड़ी करती है उसको। ठीक है, वो आपकी कहलाती क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इन द प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि जो इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम है वो आपकी कैसी है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। ओके, और जो आपकी वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम है वो आपकी कैसी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर बात करें प्राइमरी लेटरल कैम्बियम की तो वो कौन सी है, इंट्राफेसिकुलर। ठीक है, और जो वेस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है ये आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, तो ये सब आपका था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो अब पढ़ेंगे हमको परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू के बारे में देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू द सेल्स दैट हैव बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। मतलब परमानेंट से बात चीज होगी, परमानेंट से क्लियर हो जाना चाहिए कि वो सेल्स जो कि आपकी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल सेल्स। ठीक है, एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब अब वो आगे फर्दरली डिवाइड नहीं हो सकती, डेट आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। इसलिए वहां पर क्लियरली मेंशन है द टिश्यू दैट हैव बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड है विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दरली आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू के फर्दरली दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे चार्ट में डिस्कस करा था। यहाँ पर ये आपके परमानेंट टिश्यू के टू पार्ट्स, जैसा पहला सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स। अभी पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों पार्ट हमने अभी डिस्कस कर लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, अब इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम थे परमानेंट टिश्यू में, अब टाइप्स पढ़े हमने, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे भी एक और चार्ट आ गया आपका, उस ये मेरी मतलब आप पूरे आपको नोट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड होंगे। आप इसकी नोट्स में चाहे तो आप इसको एज अ नोट साथ ही साथ वीडियो में आप इसको नोट कर सकते हैं, और अदरवाइज इस वीडियो को डाउनलोड करके आप आराम से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आता है परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब वो सिंपल सेल्स, वो सिंपल जो टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू, उनकी बात करेंगे क्योंकि परमानेंट तो होते हैं,
हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर, मतलब उनकी जितने भी स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर होंगे, साथ ही साथ उनके फंक्शन भी सिमिलर होंगे, तभी उनको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, थोड़ा सा फर्दरली पढ़ते हैं। दोज टिश्यू हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स वालों की बात कर रहे हैं कि वो टिश्यू जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहां तक बात क्लियर हो गया। अगर किसी को नोट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी अगर इश्यू लगता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर आई विल आंसर यू शॉर्टली। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या था, मेड अप ऑफ सिमिलर सेल, और कॉम्प्लेक्स में क्या था, मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप। ठीक है, कोशिश ये करिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा इजी वे में मैं समझा पाऊँ अपनी लैंग्वेज, और अपने तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा इजी वे में आपको नोट्स के थ्रू समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा, जैसे कि हमने अभी चार्ट में देखा था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे फर्दरली। अब अगर बात कर ले पेरेन्काइमा की, कि पेरेन्काइमा जो है आपका, पेरेन्काइमा में आपके पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक्स। ठीक है, ये पार्ट, ये लाइन बहुत वर्ड ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा is a simple permanent living tissue which is made up of thin walled isometric cell। ठीक है, इसमें क्या आपकी जो वॉल्ड है, थिक जो थिन, सॉरी थिन जो पतली सेल वॉल है, वो आपकी आइसो डायमेट्रिक सेल वॉल की बनी हुई होती है। ठीक है, रख दो इधर। सेल्स, each cells enclosed a large central vacuole, मतलब आपकी हर एक सेल enclose होती है, मतलब बनी हुई होती है आपकी a large central vacuoles के साथ। ठीक है, एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, मतलब वो जो आपकी न्यूक्लियस है तो आपकी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को कंटेन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन नॉन बॉडीली एंड सॉफ्ट एरिया ऑफ स्टेम, ये पाई जाती है आपकी नॉन बॉडी एंड सॉफ्ट एरिया ऑफ स्टेम में पाई जाती है, जहां आपकी स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर, ये सारे पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दे स्टोर द फूड एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या करती है, इस फूड को स्टोर करती है और प्रोवाइड कराती है टर्जिडिटी टू सॉफ्टवेयर पार्ट, प्लांट के उस सॉफ्टवेयर पार्ट को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करती है, फूड को स्टोर करके रखती है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। ये आपका डायग्रामेटिक व्यू आ गया, ये आपका क्या है, पेरेन्काइमा आ गया। ठीक है, पेरेन्काइमा में ये तो आपकी पेरेन्काइमेटिक सेल्स हो गई। ठीक, ये जो इनके बीच में स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब अंदर, सेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। अगर आप ये थ्योरी लिखने के बाद इस वे में समझाएंगे, इस डायग्रामेटिक वे में लिख कर आएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, इसमें कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस वाली लैंग्वेज नहीं लिखी है, बहुत इजी वे में बताया गया है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा को थोड़ा सा फर्दरली समझते हैं। कोलिनकाइमा कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मस्ट थिकेंड एट कॉर्नर। ठीक है, जो कि मतलब वो की कैसी सेल्स है, कोलिनकाइमा सेल्स विच आर मच थिकेंड, थिक मतलब मोटी होती है, एट अ कॉर्नर ड्यू टू द सेलुलोज, मतलब सेलुलोज की वजह से जो कॉर्नर की साइड से थिक होती है, दैट इज कॉल्ड कोलिनकाइमा सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन उसमें होता है, किसकी वजह से वो थिक थी, अब ये देख लो, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल ऑफन कंटेन क्लोरोफिल, ये आपका क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल। ठीक है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक यंग स्टेम। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कोलिनकाइमा का फंक्शन भी क्या है, वो भी आपको इसमें पता चल गया कि ये जो आपकी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है उस स्टार्टिंग स्टेज ऑफ अ प्लांट को, जिसको हम मतलब यंग स्टेम भी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्लांट को। ठीक है, आपका पेरेन्काइमा क्लियर हो गया, ये आपका कोलिनकाइमा था। अब कोलिनकाइमा को थोड़ा सा स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। ये कोलिनकाइमा का आपका स्ट्रक्चर आ गया।
ये आपके आगे बाहर वाला हिस्सा जो है आपका अपर साइड दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, थोड़ा अंदर वाला हिस्सा जो है जो वाइड वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड वैक्यूल एंड और जो बाहर वाले हिस्से से लेके जो अंदर की जो ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया। और ये आपकी थिकेंड कॉर्नर आ गया जिसकी हमने अभी यहाँ पर ये इस लाइन में बात की थी, विच आर मच थिकेंड एट अ कॉर्नर। तो कॉर्नर से जो थी वो आपकी किस वजह से थी, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन की वजह से आपकी ये थिकेंड थी। ठीक है, अब ये हो गया डायग्रामेटिक व्यू। सो अब आगे बात करेंगे स्क्लेरेंकाइमा की। स्क्लेरेंकाइमा को थोड़ा सा समझते हैं। स्क्लेरेंकाइमा कैसे होएगा आपका, स्क्लेरेंकाइमा सपोर्ट्स टिश्यू हैविंग हाईली थिक्ड, मतलब उन टिश्यू की बात करिए जो कि आपके हाईली थिक मतलब मोटे हैं, मोटी सेल वॉल है, विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म, मतलब जहां पर आपका जो मतलब छोटे हैं और साथ ही साथ जहां पर आपका प्रोटोप्लाज्म नहीं है, उनकी बात करिए। क्यों नहीं है उसकी बात देखते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की डिपोजिशन मतलब वहां पर सेलुलोज इकट्ठा होने की वजह से, और लिग्निन, लिग्निन एक पिगमेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये आपके दो तरीके के बने हुए होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। ठीक है, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू मैच्योर प्लांट ऑर्गन टू टॉलरेट बेंडिंग, शेयरिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। अब देखो ये समझते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा का क्या काम है। ये भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन किसको, मैच्योर प्लांट को। और कॉलेनकाइमा किसको करा रहा था, एज अ यंग स्टेम, जो प्लांटिंग प्लांट की स्टार्टिंग एज थी, तो वहां पर वो उस तरीके से सपोर्ट करा रहा था। ये आपका प्लांट के मैच्योर ऑर्गन को, मैच्योर प्लांट ऑर्गन को सपोर्ट करा रहा है। ठीक है, और हेल्प करता है टू टॉलरेट बेंडिंग, उनको झुकाव देने से। जैसे देखते हो आप कुछ प्लांट पे मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होता, तो जिस वजह से वो क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं, इस तरह से बैंड हो जाते हैं। लेकिन इसी बेंडिंग ना हो पाए उन प्लांट में, इस बेंडिंग को रोकता है आपका स्क्लेरन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब फाइबर का स्ट्रक्चर आ गया। जैसे टाइम टाइम में फाइबर की बात कर लें तो ये आपका फाइबर हो गया, ये उसके अंदर की ल्यूमेन हो गई, और ये थिक सेल वॉल हो गई। ठीक है, मतलब मोटी सेल वॉल। ऐसी ही आपकी प्लांट उसमें आ गई स्क्लेराइड्स में, जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ा था, स्क्लेराइड्स में आ गई आपकी, ये आपकी पिथ हो गई, जो बाहर वाला पोर्शन है। इंटरनली जो वाइट पोर्शन है जिसको ल्यूमेन, एंड जो आपकी ये बाहर की सेल वॉल है, ये देखिए काफी कितनी मोटी है, इसलिए थिक सेल वॉल हो गई। तो ये आपके दो स्ट्रक्चर हो गए। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आपके लिए सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे इसमें। तो जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे हमने पढ़ा था कि जाइलम फ्लोएम में आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इंक्लूड करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। consist or xylem and phloem constitute the complex tissue in the plant and work together as a unit। मतलब एक साथ प्लांट बॉडी में वर्क करते हैं, प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्रिएट करते हैं, और साथ में ही ये वर्क करते हैं एज अ यूनिट, मतलब दोनों एक ही यूनिट ही है। इस तरीके से ये बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम को पूरा डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, फिर आपसे फर्दरली सेकंड वीडियो मिलते हैं। सी यू सून।